तीसरा लेक्चर, एक लेक्चर हुआ था, एक लेक्चर शूट हुआ था, अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि बच्चे कहने लगे थे कि गैप मिलना चाहिए। प्लेन मिरर के दो कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हमने देखे। वो ये था कि अगर एक व्यक्ति अपने सामने रखे प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो इस प्लेन मिरर की कम से कम साइज उस व्यक्ति के साइज की आधी होनी चाहिए। और अगर एक दीवार पीछे है, इस दीवार की इमेज सामने रखे मिरर पे इसके बीच में खड़ा एक व्यक्ति बीचों बीच देखना चाहता है तो कम से कम मिरर की साइज इसके 1/3 होनी चाहिए। और एक जनरल सा टर्म जो आया था कि यहां से ये A दूरी पर हो, यहां से B दूरी पर हो, तब जो आया था वो आया था HB/A+2। HB/A+2। अब डिराइव करने के लिए हमने होमवर्क दिया था, हमने हवा में रिजल्ट बताया था जो कि ऊपर B लिखने के लिए भूल गया था, तो इसलिए वो HB/A+2B का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहां से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएं। जब ये क्वेश्चंस बनते हैं और बनते ही रहे हैं कि दो मिरर को एक साथ रखने पर इमेज कैसी बनती है, चलिए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, एक बढ़िया हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू टू प्लेन मिरर्स। दो मिरर को एक साथ रखेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कहां पर कितनी इमेज बनेगी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इमेज। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, हमेशा से ही पूछे जाते रहे हैं। मैं पहली बात अगर करूं, एक प्लेन मिरर ऐसे है और दूसरा प्लेन मिरर ऐसे है, और बीच में इनके ऑब्जेक्ट बीचों बीच, और हम नॉर्मली आपसे कहते हैं नंबर ऑफ इमेज। आप सोच के देखिए कि ये है ऑब्जेक्ट, जितनी दूर पर ये बनी है हम इसको मिरर फर्स्ट कह दें, इसको मिरर सेकंड कह दें। इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज बनेगा यहां पे, जिसे हम I1 कहते हैं, और M2 के कारण उसका इमेज बनेगा यहां पे, जिसको हम I2 कहते हैं। I1 इस मिरर के लिए वस्तु का कार्य करेगा। I1 अब इस वाले मिरर, क्योंकि इसकी इधर कलाई की है, कोई बात ही नहीं, इस वाले का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, इस वाले इमेज, ये वाला इमेज जो बना था वो इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। और इतनी दूरी पर यहां पे एक इमेज बन जाएगा I3। अब I2 देखें, इस वाले के लिए I2 वस्तु का कार्य करेगा। तो इतनी दूरी पर यहां बन जाएगा I4। I3 भी इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। फिर से यहां, मतलब इस तरह से इनफाइनाइट इमेज। अगर दो प्लेन मिरर नौवा की दुकान वाली हालत एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए तो उससे इनफाइनाइट इमेज, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट। इस तरह की स्थिति में बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जरूरी नहीं बीच में, मतलब कहीं भी अगर ऐसे है ना तो ये इनफाइनाइट इमेज ही बनेगी। ठीक है, ये पहला केस आपको याद रखना है। नहीं आपको समझ में आता कैसे करें, तो समझ ही रहे हैं, इतनी दूर पर ऑब्जेक्ट तो फिर उसके लिए वस्तु ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट इमेज बन जाए। आपने डायग्राम बनाने के लिए सोचेंगे नहीं, क्यों? यहां से क्या हुआ होगा, मिरर पे ऐसे पड़ी होगी, ठीक है,
यहाँ से एक रे मिरर पे पड़ी होगी और ऐसे चली गई होगी, ठीक, और ये आके यहाँ टकराई होगी, यहाँ से एक ऐसे पड़ी होगी और ऐसे चली गई होगी, तो ये यहाँ टकराई ये। फिर ये मिरर क्योंकि बहुत बड़ा था, ये वाली रे वहां पलटी, वहां से फिर टकराई, मतलब जबरदस्ती टकरा टुकरा के। मैं हर इमेज को देख कर ये गंदा नहीं करना चाहता बार बार बना के, तो इसलिए आप समझदार हैं जी, क्योंकि मिरर बहुत लंबा है इसलिए यहाँ टकराएगी, फिर वहां टकराएगी, फिर वही भूल भुलैया वाला घर। हाँ, एक पिक्चर आई थी जिसमें वो सलमान खान की पिक्चर थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, पर उसमें यही भूल भुलैया था, वहां इमेज का इमेज बनता था। ठीक है, ये पहला केस है, मिटाओ, इसको लिख लीजिए आप। एक केस ये वाला भी बहुत अक्सर पूछे जाते रहे हैं। एक मिरर यहाँ पे है, मतलब ये बहुत स्टैंडर्ड केस है, आपको लगभग हर बुक में मिल जाएंगे और हर इंस्टीट्यूट की कॉपी में मिल जाएंगे। जब हर जगह मिल जाएगा तो हमारे यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ से ये वाला मिरर ऐसे रख दिया जाए, अब पूछा जाता है बताइए कितने इमेज बने, पूछा जाता है कितने इमेज बने। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखी, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है। कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे यहाँ से देखिए, एक तो इसका यहाँ बनेगा इतनी दूरी पर, ठीक है, ये I1 और इसके लिए ये I2। चलिए रे डायग्राम बना के देखते हैं कि क्या हुआ। एक रे को हमने माना कि ऐसे मिरर पे टकराई और ऐसे लौट गई, और एक कहीं हम ऐसे मान लेते हैं ऐसे टकरा के ऐसे कहीं लौटेगी, तो ये वाली पीछे बढ़ाने पर यहाँ काटी, ये वाली पीछे बढ़ाने पे यहाँ काटी, जहां पे काट दी वहां पे इमेज बन गया, है ना, ठीक। सेम ऐसे ये वाली एक यहां टकराई और यहां लौट आई, पीछे यहां पे टकराई, एक और मान लेते हैं यहाँ पे वो था, एक और मान लेते हैं कि ये ऐसे गई है, ऐसे और ऐसे चली गई, बस यही हो रहा। अब ना क्योंकि आगे इधर इसको टकराने के लिए वाला मिरर है, ये नीचे साइड एक्सटेंड है जो है, ठीक है, और ये ऊपर साइड है एक्सटेंड, तो इस वाले को भी टकराने के लिए मिरर नहीं बाकी रह गया, टकराएगा क्या, नहीं ना, ये वाली रे कहीं टकराने वाली है, अब कहीं मिरर नहीं है ना, ये वाली पुनः रिफ्लेक्शन तब होता जब आगे की दर्पण होता टकराती, जैसे उस वाले केस में था, ये इनफाइनाइट लेंथ, ये इनफाइनाइट लेंथ, यहां से बहुत हुई टकराई ऐसे तो लौटी, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, तो फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, तो बहुत सारी इमेज बन रहे थे। लेकिन यहाँ ये वाला केस आ नहीं रहा है ना, यहाँ तो केवल बस यहाँ टकरा के वो लौट गई, यहाँ टकरा के लौट आई, दोनों कहीं नहीं। अब दोबारा पुनः रिफ्लेक्शन क्या होगा, नहीं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इमेज इसका यहाँ कितना, टोटल नंबर ऑफ इमेज 2, टोटल नंबर ऑफ इमेज 2, ठीक, टोटल नंबर ऑफ इमेज 2 स्टैंडर्ड केस याद रखें, ठीक है। लिखिए इसको भी लिखिए, इस तरह से आप कोई भी मिरर कैसे भी रखा हो ना, बना के देख लीजिए कितनी इमेज बनेगी, ठीक है। अभी मैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट दे देता हूँ, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो मतलब इसके रिजल्ट में सब आप काम भी नहीं कर पाओगे, इसलिए ये स्टैंडर्ड केस है। एक जनरल सा जो केस बनता है, लगभग 99% केस वही पूछे जाते हैं, ये सब कभी कभार आपका परेशान करने के उद्देश्य से आपको पूछ लेते हैं। दो मिरर, याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, अगर दो मिरर कुछ इस तरह से रखे, समझिएगा, बहुत स्टैंडर्ड केस और बहुत अच्छी चीज। दो मिरर कुछ इस तरह से रखें, मेरा ये कहने का उद्देश्य नहीं है कि M1 M2 90 पर है, हमारा ये कहने का उद्देश्य है कि ये जो ये टुन्नी है वो एक दूसरे की ऐसे मिली है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो मिरर थे हमने दो केस देखा,
दोनों की टुन्नियां अलग अलग, ये भी ये वाला केस था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब ये केस बनेगी दोनों की टुन्नियां मिली रहे, ठीक, कुछ और नहीं मिलाना है। तो और इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है, पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो ये कि एक सर्कल पर इमेज बनेगी। ठीक है, जितने भी इमेज बनेंगे वो एक सर्कल पे बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 90 पर भी हो, आप ऐसे मिरर ले लीजिए, आप ऐसे मिरर ले लीजिए, ऑब्जेक्ट यहां रख दीजिए, ऑब्जेक्ट यहां रख दीजिए, ठीक। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये 45 तो ये 45, मैं नॉर्मली कह रहा हूं ये अल्फा तो ये बीटा। हो सकता है केस हो कि अल्फा बराबर बीटा हो जाए तो 45 वाला केस बन जाए। बहुत जनरल बातें मैं कर रहा हूं। हर स्थिति में कितने इमेज बनेंगे उसकी चर्चा में बाद में, पर यह बात पक्की है कि जहां पे वस्तु रखी है उसी को रेडियस यहां से मानकर एक सर्कल ड्रा कर दीजिए। जहां वस्तु रखी है एक सर्कल ड्रा कर दीजिए। ये बात 100% कंफर्म है कि जितनी भी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, सर्कल पे। ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूं पर करूंगा नहीं, इसलिए की जरूरत नहीं उस चीज की। ठीक है, उस चीज की जरूरत नहीं है। रिजल्ट पूछे गए हैं, डायरेक्ट पूछा गया है कि इस तरह से मिरर रखने पे, है ना, मिरर, दो मिरर इस तरह से रखे गए हैं कि दोनों का एक वर्टेक्स टच कर रहा है ना, और उनके बीच में ऐसा ऐसा एंगल है, ऐसा बताइए इमेज का जो लोकेशन होगा वो कैसा होगा। तो आपको कहना है कि सभी इमेज सेम रेडियस के, रेडियस क्या होगा, जहां पे टकरा है वहां से ऑब्जेक्ट की दूरी, वो उस रेडियस के एक सर्कल पे बने, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, मैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी हिंदी में लिख रहा हूं। अगर मैं यहां से यहां तक थी, इसको वो ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह दूं, कुछ और कह दूं क्या, कुछ कह दूं, कुछ नहीं कहूंगा, इसको कुछ और कह देता हूं, ओरिजिन, नहीं कुछ और। सभी इमेज एक सर्कल पर बनेंगे, एक सर्कल पर बनेंगे। शुद्ध साहित्यिक हिंदी में आपको ऐसे ही रिजल्ट लिखना है। सभी इमेज कहां बनेंगे, एक सर्कल पर बनेंगे। सर्कल की रेडियस ओरिजिन क्या है, जहां पे दोनों मिरर टकरा रहे हैं, जहां पे दोनों मिरर सुबह, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। सभी में एक सर्कल पर बनेंगे, सर्कल का रेडियस क्या होगा, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक, क्लियर है, लिख लीजिए इसको, बहुत बहुत स्टैंडर्ड केस। मैं जल्दी में इस केस को लेकर प्रूव करके दिखाता हूं, बहुत जल्दी। चलिए मैं एक केस लेके कुछ फील दिलाने का प्रयास करता हूं, बाकी तो एक ट्रिक होगी, आप डायरेक्ट कर लेंगे ऐसे ऐसे। तो मतलब चुटकी नहीं बची है, हालत यह है कि कुछ और बजाने के चक्कर में चुटकियां बजना बंद हो गई। आप भी बजाते रहे, आनंद लेते रहे। मैं मान लेता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है तो दोनों मिरर से फिक्स 45 डिग्री, ठीक, मान लेता हूं कि फिक्स 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा, जितनी दूरी पर ये बना था, ऑब्जेक्ट था इस मिरर से, उतनी दूरी पर इधर इमेज बनेगा। अगर ये M1 है तो ये I1 बनेगा, ठीक। और जितनी दूरी पर ये था उतनी दूरी पर यहां बनेगा I2, क्योंकि इसको हम मिरर 2 बोले। आप ऐसे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं मिरर को, ऐसे, ठीक है।
ये लीजिए, ये लीजिए। अब अगर ये एंगल कम ज्यादा भी होते तो डिस्टेंस तो वही बनती, डिस्टेंस तो वही बनती है ना। होता ये है कि स्पेशली पर 45-45 के लिए ही पूछा जाता है, जनरलाइज केस है। अगर आप ये देखें कि ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर, ये 45, अच्छा ये भी है, ये दूरी इसके बराबर, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, चलिए छोड़िए, नहीं कह सकते, फिलहाल नहीं कह सकते, इसको छोड़िए। ये तो पक्का है, ये दूरी इसके बराबर। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल और उस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इधर ये ट्रायंगल इधर और वो ट्रायंगल इधर, ये बराबर और ये साइड कॉमन, ठीक है, ये बराबर, ये साइड कॉमन, ये 45 तो वो भी 45 बनेगा। ठीक से रिफ्लेक्शन का नियम यही होता, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन है तो वैसे ही बनेगा, ठीक है। ये एंगल बराबर, ये साइड कॉमन, ये साइड बराबर, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगा ही, है कि नहीं? क्या मैं कह रहा हूं, आप समझिए। मैं नाम अगर दूं, नाम नहीं दे रहा हूं, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मतलब प्रूफ कर ही रहा हूं पर विस्तार पूर्वक नहीं, मैं केवल फेल दिलाने के प्रयास में हूं। इस M1 के इधर वाला ट्रायंगल और उधर वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं, 9th-10th में पढ़ के आए। क्यों? इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट की दूरी, इस मिरर से इमेज की दूरी बराबर, पहला चीज। ये बीच वाला मिरर जो है वो कॉमन, दूसरा चीज। रिफ्लेक्शन के नियम से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तीसरा चीज। तीन चीज बराबर कर दिया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT से यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी बराबर। सेम ऐसे इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को हम प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये साइड बराबर इस साइड के कर सकते हैं, मतलब ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, तीनों साइड बराबर हो जाएंगे। क्यों? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, थर्मोडायनामिक्स इसका पहला दूसरा जीरो जो भी था, सोनामा नियम, ठीक है। ये तीनों साइड बराबर होंगे कि नहीं, इस बात पे आप कंफर्म है? ये साइड बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। और सर्कल क्या है? सर्कल क्या है वो? अगर किसी एक पॉइंट से 3 पॉइंट की दूरी बराबर हो जाए तो उन 3 पॉइंट को मिलाकर एक सर्कल खींचा जा सकता है, ठीक है। उन 3 पॉइंट को मिलाकर एक सर्कल खींचा जा सकता है, ठीक। 3 पॉइंट को मिलाकर एक सर्कल खींचा जा सकता है। और आंसर की बात ये, कितने इमेज बनेंगे इसके आंसर में हम क्या कहें? 2 इमेज नहीं बनेंगे तो 4 इमेज कायदे के साथ। क्यों? क्योंकि इस I1 का इस मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद एक इमेज फिर से बनेगा यहां पे, और इस I2 का भी रिफ्लेक्शन होगा तो एक इमेज फिर बनेगा यहां पे, मतलब I3 और I4 कोइंसाइड। नहीं समझ में? नहीं। अगर आप नॉर्मली देखें तो इस वाले मिरर के लिए क्या I1 ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा? इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। सीधी बात है कि यहां से लेके 45, 90, 45, 135 डिग्री पर, इस मिरर से 135 डिग्री पर ऑब्जेक्ट दिखेगी इसको। I1 अगर ऑब्जेक्ट के लिए कार्य कर रहा है तो इस बार, क्योंकि इसके लिए तो करेगा नहीं, इधर कलाई की है, बेंट किया है, तो उसके लिए तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। रिफ्लेक्शन तो इस वाले सरफेस पे होगा। इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? I1। तो I1 कितने डिग्री पे है? 135 डिग्री पे हो गया। इधर से 135 डिग्री पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर से 135 डिग्री पे क्या बनेगा? इमेज बन गई।
ये देखो, ये 45 45 90 कहाँ गया, गलत बन गया क्या कहीं? अच्छा इस मिरर से ये 45 45 90 45 ये बात ठीक 135 डिग्री जितना उधर से वो उधर से ठीक है। कितने इमेज बने 4, पर ये सब चीज आपको नहीं करना है, अभी अभी ट्रिक आएगा ठीक है। ये तो मैं दिखा रहा था कि ये सर्कल बनेगा, आप याद रखिएगा सर्कल पे ही बनेगा अगर इस तरह के कोई भी मिरर लगे हैं तो ठीक है। उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। अगर आप खुद सक्षम है इस बात को वेरीफाई कर पाने में कि कैसे कैसे इमेज बनता है, कहाँ कहाँ रह जाएगी, क्या कैसे होगा, तो यकीन मानिए आप इमेज बना ठीक है बिल्कुल। बेटा चलिए एक सरल आसान तरीके पे आते हैं कैसे करना है। एक नॉर्मल सा जनरल सा केस लेके चलते हैं। 2 मिरर हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व यही से होंगे। अभी फार्मूला याद रखता है 360 अपॉन थीटा, n है तो इवन है तो ऑड है तो पता नहीं क्या क्या कंफ्यूजन होता है, गलत कर देते हैं है ना। मैं सलाह अभी बताऊंगा, फार्मूला में बताऊंगा क्योंकि आपको ये ना लगे कि फार्मूला नहीं बताया, और फार्मूला का यूज हम लोग वैसे भी नहीं करते, खासकर फिजिक्स में बहुत ज्यादा है ना, कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। 2 मिरर हैं, दोनों एक दूसरे से पता नहीं कितनी डिग्री एंगल पे हैं, पर ये जरूर है कि एक ऑब्जेक्ट रखी है जो कि m1 से अल्फा पे है, m2 से बीटा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा पे रखेगा ठीक है। अब हमारे पास 2 सवाल क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बताइए कितने इमेज बनेंगे। पहला क्वेश्चन कितने इमेज कोइंसाइड होंगे, दूसरा क्वेश्चन क्योंकि यहां देखे थे I3 और I4 कोइंसाइड होंगे, कैसे हुआ था आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आप मान लीजिए कि होता है ठीक है। आपको करना ये है m1 m2 देखिएगा, m1 m2 मिरर हम ले लेते ठीक। अल्फा बीटा ऑब्जेक्ट की एंगल लिखे हैं, m1 से ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है अल्फा, m2 से ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है, और मिरर के बीच का एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, दिख रहा है। मिरर के बीच का एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा। पहला इमेज अल्फा पे इधर बनेगा, दूसरा इमेज बीटा पे उधर बनेगा ना, इसका बीटा डिग्री पे उधर 2 इमेज बन गए। अब देखिएगा इधर इसमें इसको जोड़ दीजिए कि कितना बनेगा अल्फा प्लस 2 बीटा, तीसरा इमेज ये बनेगा इतने डिग्री पे। किस मिरर से भाई, जो ये इमेज बना था m2 के कारण जो इमेज बना था वो किसके लिए, बस बता रखिएगा m1 के, तो m1 के कारण ये इमेज बनेगा इतने डिग्री ठीक है। ये आपसे पूछेंगे नहीं किसके कारण क्या बन रहा है, आपको तो बस ऐसे धुने जाना है, बस धुनते रहे ठीक है। चौथा इमेज बनेगा इधर 2 अल्फा प्लस ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इनके बीच का एंगल फिर से वो कितना है अल्फा प्लस बीटा। अब 2 अल्फा प्लस बीटा में इसको जोड़ दीजिए कितना है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इधर जोड़ दीजिए अल्फा प्लस 2 बीटा में इसको जोड़ दीजिए 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। बस हमारे ऐसे आप जोड़ते जाइए। चौथा इमेज, 5वां इमेज, 6वां इमेज, फिर कब तक जोड़े भाई, जब तक थक ना जाए, ऐसे थोड़ी, तब तक इनमें से कोई जब तक 180 टच लगा, 180 नहीं लेना है, ध्यान देना ठीक है। कब तक, जब तक 180 टच ठीक, कब तक, जब तक कोई एंगल, जब तक ये सब एंगल है ना, ये सब एंगल है ना,
मिरर से इतने एंगल पर बनेगा। जब तक कोई एंगल 180 ना हो जाए। हाँ, ये याद रखें कि 180 को नहीं लेना है। अगर मान लो ये एंगल 180 आ गया तो छठवां इमेज फिर नहीं गिनेंगे, ठीक है, छठवां इमेज नहीं गिनेगा, 180 को नहीं लेना है, ठीक, 180 को नहीं लेना। एक बात तो क्लियर है, हम इमेज अब गिन सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम लगा सकते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन करा देंगे आपसे बनने लगेगा, ठीक है। चलो ये बात पक्का है कैसे। अब ये सवाल उठता है कि कौन सा इमेज कोइंसाइड है। जैसे हम इसको जोड़ दिए, मान लेते हैं कि हमने इसको जोड़ दिया, इसको ऐसे सबको जोड़ना है, ठीक है। पहली बात यहां भाई पहला दूसरा इमेज तो कोइंसाइड हो नहीं सकता। मेरा इस प्रकार से रखे हैं कि पहला दूसरा इमेज तो कोइंसाइड होगा नहीं कभी। तो शुरुआत करते हैं इससे, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, आए तो कितना आया, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, जोड़ दिया, कितना आया ये, अल्फा अल्फा 2 अल्फा, कितना है 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, यही आया ना, यही आया ना, ठीक, 4 अल्फा प्लस। अगर इफ 4 अल्फा प्लस 4 बीटा, अब रटे नहीं, कोई रटे नहीं लगेगी 4 अल्फा प्लस 4 बीटा नहीं, तीसरा चौथा इमेज के लिए जो भी एंगल यहां पे है वो हमने सब जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया 4 अल्फा प्लस 4 बीटा। अगर ये 360 आ गया, अगर ये 360 आ गया तो इमेज कोइंसाइड, तो इमेज कोइंसाइड। तो ये मान लीजिए कि चौथा इमेज और तीसरा इमेज एक साथ बने हैं, एक के ऊपर एक बने, ठीक है। मैं 45 डिग्री केस में दिखाया था, अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि 45 डिग्री वाले केस में कैसे कोइंसाइड बने थे। क्लियर है, 5वां 6वां ऐसे आप जोड़ के देख लीजिए। तो कितने इमेज, अच्छा अगर मान लीजिए तीसरा चौथा आ गया 360, तो कितने इमेज कोइंसाइड है, दो इमेज कोइंसाइड, ठीक है। एक इमेज कोइंसाइड करने का क्या मतलब, एक इमेज कोइंसाइड करने का कोई तात्पर्य है ही नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। 99% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 4% क्वेश्चन छिड़े के आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं यही वाला ले लूं, यही वाला ले लेते हैं, यही वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, जो हमने लिया था। ये मिरर था, 45 डिग्री इधर से, 45 डिग्री इधर से, ये ऑब्जेक्ट, ठीक ठीक। इस मिरर का नाम हमने दे दिया M1, इस मिरर का दे दिया, हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेज। हम जानते हैं 4 इमेज बना था वहां, दो, एक यहाँ दो कोइंसाइड है ना, हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ इमेज। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेज। दो मिरर ऐसे रखे, कितने चित्र बनेंगे, ठीक है, पहला चीज। और दूसरा चीज हम पूछना चाह रहे हैं नंबर ऑफ कोइंसाइड, नंबर ऑफ कोइंसाइड, नंबर ऑफ कोइंसाइड। ठीक, अच्छा, दो इमेज कोइंसाइड है कहना थोड़ा गड़बड़ी नहीं होगी क्या, क्योंकि 3 तो दिख रहे हैं, छिपा कितना है, एक, तो जितना छिपा है उसको ही कहें तो ज्यादा ठीक, मतलब वो ऑप्शन के आधार पर आप देख लीजिएगा, है ना। पर ऑप्शन में 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, तो एक ही कहिए। चलिए हमने क्या कहा, सबसे पहले आप मिरर लिख लीजिए, M1 M2 लिख लिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या एंगल लिख लेते हैं, दोनों से 45, M1 से 45, M2 से 45, और दोनों मिरर के बीच का एंगल हम बना लेते हैं कितना है, 45 बता। अब जोड़ना शुरू करते हैं। 45 से 90 जुड़ा, ये आया 135, 45 से 90 जुड़ा, ये आया 135, अब 45 से 90 जुड़ा, ये आया 135। दोनों मिरर के बीच का एंगल एक बार फिर से कितना, मिरर के बीच का एंगल तो कांस्टेंट है हमेशा 90। ये पहला इमेज बनेगा, ये दूसरा इमेज बनेगा, ये तीसरा इमेज बनेगा, ये चौथा। अब
अगर हम आगे का ख्याल करें तो 135 में 90 जुड़ेगा, 135 में 90 जुड़ेगा तो 225 आ जाएगा। इधर भी 135 में 90 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 225। तो ये भी 180 से ज्यादा हो गया, ये भी 180 से ज्यादा हो गया। हमने क्या कहा था, जब तक 180 का ना कर दे तब तक आप करते जाओ। ऐसे 4 इमेज बने तो पहले ही देखे थे कि 4 इमेज बनेगा। अच्छा चलो, पहला दूसरा तो कॉन्फाइड होगा नहीं, खतरा इस पे, खतरा अपने को इस पे। चलो इसको जोड़ के देखते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। 135 90 135 135 135 270 90 360। यस, अगर जोड़ के 360 आ गया तो इमेज कौन सा है? तीसरा चौथा इमेज एक के ऊपर एक बनेगी, पहला दूसरा अलग अलग बनेगी। सब कुछ कमेंट कर दिया हमने। यहां से बहुत ज्यादा डायग्राम पे हम डिपेंड नहीं है, हम जुगाड़ वाले आदमी हैं, देखिए है ना, जुगाड़ से दुनिया टिकी है, करते रहते हैं। ठीक, लिखिए लिखिए, बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है। एक क्वेश्चन और जैसे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मिरर है, 2 मिरर है, M1 M2। यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखी है, यहां से 30 डिग्री पे है, यहां से 60 डिग्री पे। 60 तो ज्यादा कह दिया, 45 ही मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है कि 90 डिग्री है, दोनों लगभग दिखना भी चाहिए ना, दोनों एंगल जोड़ दो 70-75 डिग्री होता है, तो दिख नहीं रहा है यहाँ दोनों मिरर लगभग ऐसे हैं। हालांकि दिख तो 50 ऐसा कहा है, पर ठीक है मान लो। हम 3-4 चीज पूछते हैं। लोकस ऑफ इमेजेस, लोकस मतलब क्या? रास्ता। किस रास्ते की इमेज बने? सर्कल पे बने, उसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो जाएगा सर्कल। बेफिक्र हो के आप जान रहे हैं टुन्नी मिली है मतलब सर्कल। ठीक, दूसरा चीज नंबर ऑफ इमेजेस। चलिए निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले M1 लिख लेंगे, इधर M2 लिख लेंगे। M1 से ऑब्जेक्ट की 30 डिग्री एंगल है और M2 से 45 डिग्री एंगल है। दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? 75। चलिए, पहला इमेज यहां बनेगा, दूसरा इमेज यहां बनेगा, तीसरा इमेज यहां बनेगा। कितने पे? 45 + 75 120 पे। अब 75 कितना हो जाएगा? 105। ये फिर से है कितना? चलिए, ये बना तीसरा इमेज, ये बना चौथा इमेज। चलिए अगले ये आते हैं। 105 75 कितना? 180। और इधर 120 75 कितना? 195। ये भी नहीं लेना है, 180 भी टच कर दिया ना, नहीं लेना है उसको भी। ठीक है, 180 वालों की भी नहीं लेना। तो 4 इमेज बने। कितना इमेज बना? 4 इमेज। ठीक, 4 इमेज बन गया। तो क्या हम ये चीज देखें कि कोई साइड है? यही बस तो ऑप्शन है, क्योंकि पहला दूसरा तो होगा नहीं कभी, पहला दूसरा कभी कोई साइड नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा चौथा बच रहा है। 120 105 मिला के कितना होगा? 200 225 225 5 230 230 70 300 तो हो ही रहा। चाहिए कितना? 360। मतलब कोई भी कोई साइड इमेज नहीं है। 4 के 4 बढ़िया स्वच्छ इमेज बन रहे हैं। नंबर ऑफ इमेज कितना बन जाएगा? 4। नंबर ऑफ कोइंसाइड इमेज, नंबर ऑफ कोइंसाइड इमेज वो कितना बन जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी नहीं है ना। यही बस तो ऑप्शन था, यही बस ऑप्शन हम जोड़ के देंगे। 120 105 75 300 हो रहा है? नहीं, 360 चाहिए अपने को। ठीक है, अगर कोइंसाइड होना है तो कितना चाहिए? 360 चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ऐसा ही तो करना है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है ना, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि क्या करना है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तब होगा। अभी देखने में आसान लग रहा है, जब करने लगोगे ना 10-20 क्वेश्चन अपने से लेके ऐसे प्रैक्टिस कर लेना तो बनने लगे। ठीक है बेटा,
मान लो एडवांस लेवल पे बहुत क्वेश्चन पूछना चाहो तो लोकस के और सर्कल का रेडियस पूछ लेगा, तो फिर आपको ज्योमेट्री खेलना होगा, है ना। खेल लेंगे आराम से, खेल लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ फार्मूला भी मैं आपको दे देता हूं, जिसको याद आप ना रखिए तो ज्यादा ठीक है, याद रख लिए तो ठीक है। जैसे मान लेते हैं एंगल बिटवीन मिरर्स, अगर थीटा, ठीक है, तो आप 360 में थीटा का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 360 में थीटा। अच्छा, पहले आप इस बात पे नजर मान लीजिए, पहला स्टेप तो यही होगा, स्टेप फर्स्ट आपका ये होगा कि आप ये देख लीजिए कि आइदर ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल और नॉट। अच्छा, सिमेट्रिकल से आप क्या समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी दोनों मिरर से सेम है कि नहीं, दूरी का मतलब एंगल, है ना। सिमेट्रिकल से मैं क्या कहना चाहता हूं, इस सिमेट्रिकल शब्द से मैं कहना चाहता हूं क्या दोनों मिरर से वस्तु सेम एंगल बना रही है, सेम एंगल बना रही है। ये पहला है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको पहले करना। फिर ये पहले आप डिसीजन ले लीजिए, तो देख लीजिए, क्वेश्चन देख के समझ जाओगे, है ना, कि समान एंगल बना रही है कि नहीं। स्टेप से आपको 360 में थीटा का डिवाइड कर देना है। मान लीजिए याद आया, मान लीजिए कितना आया, ठीक, मान लीजिए याद। अब केस बनते हैं, अब केस बनते हैं, देखिए इधर, अब केस बनते हैं। इफ n इज इवन, f n इज इवन, अगर n इवन आ जाए, देन नंबर ऑफ इमेज, देन नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, n-, नंबर ऑफ इमेज बनेगा n-। फिर वो इस बात पे डिपेंड नहीं होगा कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है ना, फॉर सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल। बोथ, दोनों के लिए n-1 इमेज बनेगी, ठीक है। दूसरा केस, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, तो अगर अनसिमेट्रिकल है, मतलब अगर सिमेट्रिकल है n-1, अनसिमेट्रिकल है तो बस इतना फार्मूला आपको याद है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप याद रखो इस चीज को, कंफ्यूजन पैदा होगा बिना मतलब को और कुछ नहीं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, 360 डिग्री टोटल एंगल में 90 डिग्री वाला हमने ये वाला क्वेश्चन किया। एग्जाम्पल देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ऑब्जेक्ट दोनों से 45 पे थी, सिमेट्रिकल था। आंख मूंद के आप n-1 करोगे, देखना 4 आया, आप 4-1 करोगे, कितना आंसर आएगा, 3, जबकि ओरिजिनल आंसर क्या आना चाहिए, 4। क्यों, एक कहां गया, वो कोइंसाइड में, गलत नहीं कर दोगे इस तरह में, गलत तो होगा ना। या कि फिर उस तरह का भी केस याद रखो कि अगर पूरा भाग चला जाता है, अगर पूरा भाग चला जाता है तो फिर हम कह देंगे
कि सिमेट्रिकल इमेज बन रहा है। ठीक है, ये केस भी आप याद रखो, है ये केस है। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो क्या कहोगे, एक इमेज कहां बन रहा है, एक इमेज सिमेट्रिकल है। तो जरूरी है कि एक इमेज सिमेट्रिकल हो, जरूरी है कि एक इमेज सिमेट्रिकल हो। कैसे कह दोगे एक इमेज सिमेट्रिकल है, दो भी तो हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हाँ, यहां छोटे क्वेश्चन पे कह सकते हो कि पहला दूसरा सिमेट्रिकल होगा नहीं, एक सिमेट्रिकल बनेगा क्योंकि पूरा पूरा भाग चला गया है। तो तीसरा चौथा में होगा तो एक सिमेट्रिकल हो गया, तीन सही से चार कह दोगे। ठीक है, लेकिन गलतियां तो होंगी ना। दूसरा केस हमने क्या लिया था, है ना, दूसरा केस क्या लिया था, तो तीन अनसिमेट्रिकल, 3 +1 कोइंसाइड। +1 कोइंसाइड हमने क्यों लिखा, पूरा पूरा भाग गया, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब रिमाइंडर भी देखे। उस बात पे भी हम याद करे रहे कि रिमाइंडर 0 ना होने पाए। रिमाइंडर 0 हुआ तो सिमेट्रिकल केस बनेगा। और सिमेट्रिकल कैसे देखोगे, भगवान है मालिक। ठीक है ना। कितने सिमेट्रिकल बनेंगे पता नहीं, वो तो वैसे ही पता चलेगा भी करके, है ना। फार्मूला बहुत घाटे का सौदा होता है। हमने ये वाला केस देखा था, ये वाला एक कहां था 30 डिग्री पे, एक कहां था 45 डिग्री। हमने क्या किया, 360 में 75 का भाग दिया। ठीक है, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा भाग 4 बार जाएगा। तो अगर रिमाइंडर 0 वाला केस नहीं है तब तो आसान, तब तो आप फुल गारंटी के साथ कह दीजिए कि कोइंसाइड वाला केस नहीं बनेगा। रिमाइंडर 0 होगा तो दिक्कत होगी, फिर आपको सिमेट्री देखना पड़ेगा और फिर कमेंट करना पड़ेगा दिक्कत की केस। तो अच्छा यही है ना कि हम जल्दी खचा खुचा ले, 1 मिनट में सब बराबर कर लें, देख लें सिमेट्री है कि नहीं है, सब कुछ देख लें, है ना। चलिए 4 में सब लोग कुछ आएगा, बस हम लोग हमको देखना ही नहीं, हमको क्या देखना है, इधर देख 4 इमेज बनेंगे। अच्छा, फिर से वो चीज, फिर से वही चीज, 4 हो गया इवन, तो 4 - 1 बनना चाहिए इमेज ताजे के साथ। जबकि इसमें भी कितना बना था, 4 ही बना था ना, यहां भी 4 इमेज ही बना था। क्या हो रहा है फार्मूले से, या कि हम फार्मूला सुधार रहे पर बुकों में ऐसा ही लिखा है, या कि हम फार्मूला सुधार रहे पर बुकों में तो ऐसा ही लिखा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, पता नहीं। दिक्कत तो है, दिक्कत तो है थोड़ा बहुत। करेंगे हम फार्मूला सुधार देंगे अपने लिए। कहां से अनसिमेट्रिकल, इसलिए 4 है इसमें, और ये तो एन इज ऑड के लिए, ये केस एन इज ऑड के लिए। हाँ, अब मतलब सोचने का तरीका है। आप ऐसा कह सकते हो कि ये कितना गया, 75 चौको 4 पंचे 20, 4 से 28, 360 बचा। तो अब जब भाग जाएगा तो 6 बार से ज्यादा जाएगा, 7 बार जाएगा, लगभग 8 बार। हाँ, 4.8 आएगा। तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, 5। पर ये न कर देना कि 5 इमेज बनेगा, कह नहीं सकते। एक ऑप्शन ये भी है आपके पास, एक ऑप्शन ये है आपके पास। अब समस्या ये है कि अगर आप राउंड ऑफ करके 5 कहते हो तो 5 इमेज बनना चाहिए। क्यों, अनसिमेट्रिकल का केस है। हाँ, दुविधा वाली बात है। अगर आप अनसिमेट्रिक इसको राउंड ऑफ करते हो, 4 पॉइंट जो भी है उसको राउंड ऑफ करते हो, आप एन की वैल्यू लेके आते हो, 5 करते हो, 4 करते हो। हाँ, ये सही। तो करना क्या है पता नहीं। इससे अच्छा ही फार्मूलों पे जाए नहीं, चुपचाप खींच खांच के काम कर ले। ठीक है, बहुत ज्यादा दुविधा वाली स्थिति लेके ना आए, कोई बहुत ज्यादा वो उसमें होना नहीं है ना। जैसे यहाँ ये ठीक था, 4 पूरा पूरा भाग चला गया, बवाल हो गया, बवाल।
आप 4 माइनस, भाई उतना पेपर में माइंड नहीं काम करता ना कि आप सब कुछ याद रहे कि 4 इमेज आ गया और फिर आप कहो कि कोइंसाइड भी है इसमें, ये सब सारे भी सोचे, काहे परेशान हो, चुपचाप खचा खुचा के बराबर कर लो, है ना। इसलिए वो फार्मूले पे ना जाए, फार्मूले आपके सामने लिखे हैं, जो जैसा है आप देख लीजिए, है ना, अपने सुविधा के हिसाब से। पर मेरी प्रॉपर सजेशन यही है कि इन फार्मूलों पे बिल्कुल ना जाए, केवल कंफ्यूजिंग के हिसाब से है और कुछ नहीं। ना मैंने कभी याद किया था, ना मुझे, मतलब मेरे जैसा रखने वाला आदमी इनको नहीं याद किया था, ये खचाई खचावा वाला ही याद था मुझे, है ना, कैसे ऐसे कर लेना है। भाई रिस्क क्यों लें, बड़ा मुश्किल से तो नंबर मिलता है, इसी इनसाइड को इनसाइड ये वो एन के चक्कर में चला जाए तो जो मिलना है वो भी ना मिले, है ना। इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट रही है, चुपचाप खींचिए, है ना। मेरा प्रॉपर सजेशन यही है कि फार्मूलों को आप लिख तो लीजिए कॉपी में, है ना, कभी देखने में अच्छा लगेगा कि फार्मूला लिखा है, और ना लिखना हो तो बिल्कुल ना लिखिए, ना लिखना हो तो बिल्कुल ना लिखिए, कोई वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आज इतना ही, कल हम देखेंगे कि मिरर को घुमाने से क्या फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट को घुमाने से क्या फर्क पड़ता है। अगर मिरर को कांस्टेंट रख के ऑब्जेक्ट को घुमा दे तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप, ये मिरर है, यहां ऑब्जेक्ट थी, इसको थीटा से घुमा दो, ऑब्जेक्ट को थीटा डिग्री से और घुमा दो इधर, तो 2 थीटा बन गया ना ये, तो इमेज कितना बनेगा इधर 2 थीटा, तो इमेज कितने से घूम गया 2 थीटा से। तो ये चीज कल हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट को थीटा से घुमाने पे इमेज 2 थीटा से घूमता है, मिरर को घुमाने से क्या फर्क पड़ता है। कल हम ये सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, तब तक देखते रहिए, आराम से ऐश करिए। ऑल द बेस्ट।